नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। आखिर मोटिवेशन होता क्या है, प्रेरणा की परिभाषा क्या है? दोस्तों प्रेरणा की परिभाषा में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग थॉट्स, अपने अलग अलग दोस्तों यानी सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। तो आइए जानते हैं क्या है उनके थॉट्स। आइए सभी लोग दोस्तों एक बार वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए। मेरे सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपके यूपी स्टडी 91 में दोस्तों आपके हिंदी का बैच, यूपी टेट का बैच और सुपर टेट, यूपी पुलिस मास्टर, पीसीआरयूसी नेट के बैच स्टार्ट हो चुके हैं। आप सभी आसानी से सरलतापूर्वक ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर दिया गया है। दोस्तों अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, आखिर क्या होता है मोटिवेशन, क्या होती है प्रेरणा? दोस्तों किसी भी कार्य को, जैसे कि आपको कोई भी कार्य आप करना प्रारंभ कर रहे हैं और अगर आप मोटिवेट नहीं हैं, सेल्फ मोटिवेट नहीं है दोस्तों, तो आप उस कार्य में रुचि नहीं रखेंगे, उस कार्य को आप सही ढंग से नहीं कर पाए। अभिप्रेरणा का अर्थ होता है दोस्तों किसी भी कार्य को आप अगर नहीं कर रहे हैं तो जहां आप मोटिवेट हुए दोस्तों, किसी भी व्यक्ति से मोटिवेट हो सकते हैं, किसी के किताब से मोटिवेट हो सकते हैं, किसी के शब्दों से मोटिवेट हो सकते हैं और उस कार्य में आपकी रुचि उत्पन्न हो जाएगी। अचानक उस कार्य को आप बहुत अच्छे ढंग से करने लगेंगे और उसमें आप सफलता हासिल करेंगे। यही होता है मोटिवेशन दोस्तों। यानी ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा दोस्तों ऐसा कोई भी कार्य या ऐसी कोई भी वस्तु अथवा लक्ष्य जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए संचालित कर दे, क्या कर दे? संचालित कर दे दोस्तों, उसमें वो अग्रसर हो जाए, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहलाता है। यानी क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। अभिप्रेरणा के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा गया कि अभिप्रेरणा शिक्षण का महापात्र है। यानी शिक्षण यानी टीचिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपकी किसमें? अभिप्रेरणा में दोस्तों। क्योंकि एक टीचर जितना ही ज्यादा अपने बच्चों को मोटिवेट करेगा उतनी ही अच्छी उसकी क्लास क्या होगी? प्रभावकारी बनेगी दोस्तों। तो महापथ होता है और प्रेरणा 50% ही शिक्षण है दोस्तों। अगर आपने अपने बच्चों को मोटिवेट कर दिया तो 50% आपको सफलता मिल चुकी है दोस्तों। बच्चे को आपकी आधी चीजें समझ में आ जाएगी, 50% तो क्लास में ही समझ में आ गया, 50% डिपेंड करता है उसकी प्रैक्टिस पे, उसकी अभ्यास पे। उसने अगर अभ्यास कर लिया, एक बार दो बार जाके पढ़ लिया आपने, जैसे यहाँ मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ लिया और जाके अगर एक बार आपने नोट्स को रिवाइज कर लिया तो आपको याद हो जाएगा कि क्या होता है मोटिवेशन, क्या होता है अभिप्रेरणा। तो आइए जानते हैं दोस्तों। अभिप्रेरणा का अंग्रेजी भाषा में दोस्तों मोटिवेशन कहा जाता, जो कि लैटिन भाषा मोरे से उत्पादित हुई दोस्तों। मोरे से इसका उत्पादन हुआ। मोरे का अर्थ होता है क्या? आगे बढ़ना, हमेशा क्या करना? आगे बढ़ना। जो लैटिन भाषा थी दोस्तों मोरे का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यानी कि अभिप्रेरणा एक संक्रिया है जो जीवों को क्रिया के प्रति उत्तेजित करती है तथा सक्रिय करती है दोस्तों, आगे बढ़ने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए आगे बढ़ना, हमेशा तत्पर रहना। अगर आपको उस कार्य में रुचि नहीं है, उस कार्य में आपको इंटरेस्ट जग नहीं रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, तो जहां आपको दोस्तों कोई प्रेरित करेगा, मोटिवेट करेगा, वो कार्य करने के लिए आप क्या हो जाएंगे? प्रेरित हो जाएंगे। आप उस कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कहेंगे, अरे यार बेटा तुम जीनियस हो, तुम तो मैथ के मास्टर माइंड हो बेटा, तुम तो मैथ का सवाल देखते ही आंसर ला देते हो, तुम तो जादूगर हो यार, मैजिशियन हो मैथ के। ऐसे अगर आपने मोटिवेट कर दिया बच्चे को तो सोचिए बच्चा मैथ में कितना इंटरेस्ट, अरे सर ने तो यार मुझे पूरी क्लास के सामने मैजिशियन कह दिया, मैथ का जादूगर कह दिया यार, अब तो मैथ में इतने अच्छे से लगाऊंगा, प्रैक्टिस करेगा, इतने अच्छे से लगाऊंगा कि लोग कहें और भी अच्छा, मैथ का मैं मास्टर माइंड बन जाऊंगा। तो ऐसे अगर आप मोटिवेट कर रहे हैं क्लास में बच्चों को दोस्तों, कभी भी नकारात्मक चीजें मत दीजिए, मोटिवेट करते रहिए। अगर बच्चा कभी गलती कर दे रहा है तो चलो बेटा कोई बात नहीं, अगली बार तुम अच्छा करोगे, मुझे मालूम है तुम अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर वो योग्यता है, तुम कर सकते हो बेटा। तो उसे मोटिवेट करिए ऐसे दोस्तों, देखिए वो कितना अच्छा आपको कितना उस कार्य को कितना अच्छा करके दिखाएगा दोस्तों। वही होता है आपका मोटिवेशन। नेक्स्ट है दोस्तों गुड। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। जैसे गुड के अनुसार प्रेरणा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने या जारी रखने तथा नियंत्रित करने की क्या है? प्रक्रिया है दोस्तों। क्या है? प्रक्रिया है। गुड ने कहा कि जो हमारी मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरणा है दोस्तों, वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करना, कोई भी कार्य है दोस्तों, अगर आपको कह दिया गया कि नहीं, जैसे माझी द माउंटेन मैन कहा गया कि तुम पहाड़ तोड़ के रास्ता बना सकते हो,
वो मोटिवेट हो चुका था दोस्तों, अपनी स्त्री का कष्ट देख के मोटिवेट हो चुका था कि नहीं, मुझे पहाड़ तोड़ना है, इस पहाड़ के मार्ग बनाना है, रास्ता बनाना है, इसकी दूरी को कम करना है। और वो क्या किया दोस्तों, कार्य प्रारंभ कर दिया, पहाड़ को तोड़ना क्या किया, प्रारंभ कर दिया और निरंतर करता रहा, लगातार करता रहा दोस्तों। क्या हुआ, नियंत्रित करता रहा, निरंतर करता रहा, क्योंकि वो मोटिवेट हो चुका था, अंदर से उसको आग लग गई थी कि इस पहाड़ को मुझे तोड़ के छोटा बनाना है, इस पहाड़ को तोड़ के मुझे रास्ता बनाना है। तब दोस्तों वही चीज की गुड ने कही कि प्रेरणा किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने, हमेशा जारी रखने और नियंत्रित करने की क्या है, प्रक्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट है मैकडोनाल्ड के अनुसार दोस्तों, प्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तित है दोस्तों। क्या है, ऊर्जा ला देती है दोस्तों। प्रेरणा क्या होती है, व्यक्ति के अंदर ऊर्जा उत्पन्न कर देती है, एनर्जी ला देती है। सोचिए माझी द माउंटेन मैन को दोस्तों, माझी को कहां से ऊर्जा प्राप्त होती है, वो मोटिवेट हो चुका था, वो प्रेरणा ही थी जो उसको ऊर्जा देती थी कि नहीं बेटा तुम तोड़ सकते हो इस पहाड़ को, इतने बड़े पहाड़ को इस तोड़ के तुम रास्ता बना सकते हो, बस निरंतर लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। इसी तरह से आप भी किसी भी दोस्तों एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बस निरंतर लगे रहिए, सफलता यानी प्रयास करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी दोस्तों। तो वही चीज है, ऊर्जा परिवर्तित है जो कि भावात्मक, जागृत तथा पूर्व अपेक्षित उद्देश्य अनुक्रियाओं से निर्धारित होती है। किसने कहा था, मैकडोनाल्ड ने कहा था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर और लाइक जरूर करिए, नहीं अच्छी लगी मत करिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अभिप्रेरणा को एक प्ररोधक बल के रूप में या एक प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है, जो कि विभिन्न शारीरिक या मनोवैज्ञानिकों ने गतिविधियों को शुरू करता है और संचालित करता है दोस्तों। अभिप्रेरणा को एक प्ररोधक बल के रूप में समझा जा सकता है कि एक भाई बल है हमें, जो कि क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है। जो मोटिवेशन होती है क्या होती है, हमें शक्ति प्रदान करती है किसी भी कार्य को करने के लिए। एक प्रक्रिया है के रूप में भी समझा जा सकता है, जो कि विभिन्न शारीरिक या मनोवैज्ञानिक गतिविधियों को भी शुरू करना और संचालित में क्या करती है, योगदान करती है। हमें दोस्तों मन से, मस्तिष्क से और हमारे शरीर से हमें किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करती है। जिसमें दोस्तों उन्होंने 3 चीजें बताई कि कब बालक मोटिवेट होता है, कब बालक संचालित होता है, कब बालक किसी भी कार्य को करने के लिए अभिप्रेरित होता है। तो वो 3 चीजें होती हैं। पहले आवश्यकता, नीड्स, हमें किसी चीज की जब आवश्यकता होती है दोस्तों, बालक को किसी चीज की आवश्यकता होती है या हमें किसी चीज की आवश्यकता होती है, तो हम उसको पाने का प्रयास करते हैं। दूसरी होती है प्रोलोड दोस्तों, ड्राइव, यानी कि हमें निरंतर चलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए दोस्तों ड्राइव करता है, वो क्या, हमारा मोटिवेशन। और दोस्तों प्रोत्साहन चाहिए, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए। ड्राइव यानी निरंतरता चाहिए और प्रोत्साहन चाहिए दोस्तों, इंक्रेसिव चाहिए, यानी हमें प्रोत्साहन चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए। आइए जानते हैं इन तीनों के बारे में, क्या होता है ये आवश्यकताएं, नीड्स। अगर नीड्स की बात की जाए दोस्तों, तो हर व्यक्ति को, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकताएं हैं। सबको आवश्यकता है, किसी को पैसे की आवश्यकता है, किसी को जमीन की आवश्यकता है, किसी को घर की आवश्यकता है, किसी को कपड़े की आवश्यकता, किसी को हर चीज की आवश्यकता है दोस्तों। किसी न किसी चीज की आवश्यकता इस पृथ्वी में हर व्यक्ति को, हर प्राणी को। तो दोस्तों ये आवश्यकताएं कभी भी समाप्त नहीं हो सकती, बस इनको कम किया जा सकता है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया जा सकता है। आवश्यकताएं कैसी होती हैं ये जानते हैं। प्रत्येक मानव जाति को अपनी कुछ मूलभूत जैविक तथा मनोसामाजिक आवश्यकताएं होती हैं। आवश्यकता एक जैविक आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, जल, हवा, जलाशय, पानी, आराम। ये क्या है, ये भौतिक है, जैविक है, जो कि हमें आवश्यकता होती है। इसके बिना हम क्या करेंगे दोस्तों, मर जाएंगे, हमारे जीवन का अंत हो जाएगा दोस्तों। ये क्या है, ये जैविक आवश्यकता होती है दोस्तों। भोजन पानी बिना हम जीवित रह सकते हैं, नहीं रह सकते। हवा बिना हम दोस्तों रह पाएंगे जीवित, नहीं रह पाएंगे। अब होता है एक मनोसामाजिक आवश्यकता। मनोसामाजिक, जैसे हमें सुरक्षा चाहिए, जैसे सुरक्षा यानी दोस्तों हम चलें तो हमारे अगल बगल गार्ड 4 लगे रहें, ये मनोसामाजिक हो। स्नेह, प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए। हमें क्या चाहिए, स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए। जहाँ जाए 4 लोग, अरे सर क्या बात है, अरे रत्नेश सर क्या बात है, रत्नेश सर आ गए, अरे भाई उठ जाओ भाई, रत्नेश सर आ गए, ये हो गए। तो सम्मान दोस्तों, ये क्या है, सम्मान है। ये सामाजिक, मनोसामाजिक नीड्स होती है। क्या होती है, सामाजिक नीड्स होती है दोस्तों, जो लोगों से अपेक्षा करते हैं लोग कि हमें लोग दें, प्रदान करें। ये छीनी नहीं जा सकती दोस्तों, कि हम कहें कि हम आपसे सम्मान छीन लें, कि आप रत्नेश सर आए तो आप उनका सम्मान करें, तो दोस्तों मैं छीन नहीं सकता। सम्मान दोस्तों अपने हृदय से करता है आदमी।
किससे करता है? अपने हृदय से करता है। जब उसे लगता है कि हाँ ये सर वाकई में अच्छा पढ़ाते हैं, ये सर काफ़ी सही कंटेंट देते हैं, काफ़ी सही पढ़ा रहे हैं, बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं, बहुत ही सरल उदाहरण से समझाते हैं, तब आप सम्मान करेंगे दोस्तों। तब आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही कहा था, सर ने बिल्कुल सही कहा था, जितना घिसोगे उतना ही चमकोगे। वही चीज़ है दोस्तों। तो ये मनोसामाजिक आवश्यकता होती है, सुरक्षा, स्नेह, सम्मान। तो दो प्रकार की आवश्यकता है, एक जैव की आवश्यकता होती है और एक मनोसामाजिक आवश्यकता होती है दोस्तों। ये आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं, फ्री डिलीवरी है, आप ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। चालक या अंतर्दोत दोस्तों, अंतर्नोद या ड्राइव्स, इसको क्या कहा जाता है? चालक, जो हमें दोस्तों चलाता है, यानी निरंतर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है कि नहीं हमें पढ़ना है, हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है। अगर सीटेट क्वालिफाई करना है, यूपी टेट क्वालिफाई करना है, सुपर टेट क्वालिफाई करना है, तो एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लगाना ही लगाना है, पर डे लगाना है, अपना मूल्यांकन करना है। तो वही इसी तरह से दोस्तों, अगर आप मोटिवेट होंगे तभी आप दोस्तों सफलता प्राप्त करेंगे। सफलता सरलता पूर्वक नहीं मिलती दोस्तों, यानी आवश्यकता मूलतः शारीरिक होती है, जबकि अंतर्नोद व्यवहार से संबंधित रहता है। किससे? व्यवहार से संबंधित होता है। जैसे भोजन निसंदेश भूखे प्राणी की एक ऐसी दैहिक आवश्यकता है जो उसमें भूख अंतर्नोद को जन्म देती है, और तथा यह भूख अंतर्नोद प्राणी को भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील बनाती है, यानी एक्टिव करती है। जैसे दोस्तों आपको भूख लगी, क्या लगी? भूख लगी, तो आप दोस्तों भोजन के लिए क्या कहोगे? ढूंढेंगे भोजन, भोजन को प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे। तो क्या होती है? जो भूख है उसको आपको क्या कर दिया? चलायमान कर दिया। क्या कर दिया? आपको चलायमान कर दिया कि मुझे भोजन की नीड से आवश्यकता है, बिना इस समय अगर मुझे भोजन नहीं मिलेगा तो मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। तो उस भूख ने ही दोस्तों आपको चलायमान किया। अगर वो भूख न लगी होती तो क्या आप भोजन के लिए चलायमान, आपका पेट अगर भरा रहे हमेशा, तो आप भोजन की खोज करेंगे? कभी नहीं करेंगे। अगर आपको प्यास ही नहीं लगे तो क्या कभी आप पानी को ढूंढेंगे? कभी नहीं ढूंढेंगे दोस्तों। तो वही चीज है, नीड्स, यानी नीड्स होनी चाहिए दोस्तों आपके अंदर, आग होनी चाहिए कि नहीं मुझे इस चीज की आवश्यकता है। वो चीज व्यवहारिक होनी चाहिए कि हाँ दोस्तों मुझे समाज में सम्मान पाना है, मुझे अपने माता पिता को गौरवान्वित करना है, मुझे अब क्या कहते हैं ऐसा कार्य करना है कि लोग वाकई में मेरा सम्मान करें, मेरे माता पिता का सम्मान। अरे यार वाकई में क्या बात है, ये रत्नेश सर के माता पिता है, अरे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर। तो ये क्या होता है दोस्तों, जब एक बालक का सम्मान उसके माता पिता के रूप में होता है, माता पिता को का सम्मान होने लगता है उस बालक का, जब बालक सम्मानित किया जाता है तो माता पिता को अत्यंत खुशी होती है दोस्तों। तो वो दिन ऐसे बनिए दोस्तों कि आपके जैसा बनना हर कोई चाहे कि अरे यार इनके जैसा बनो यार, क्या बात है। तो वही चीज है दोस्तों, वही अंदर आपके अंदर होना चाहिए। तो वो क्या करती है? आपको चलायमान करती है। भूख हुई दोस्तों, उसी तरह से भूख, प्यास, नीड्स, तो आपको आत्मसम्मान की नीड्स होनी चाहिए। आपको दोस्तों अपने माता पिता को गौरवान्वित करना है, उसकी नीड्स होनी चाहिए। ये चीज दोस्तों आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज दोस्तों आपके अंदर होनी चाहिए। तो दोस्तों ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट चीज दोस्तों बात करें, नेक्स्ट है दोस्तों उद्दीपन और प्रोत्साहन। उद्दीपन और प्रोत्साहन बहुत ही दोस्तों क्या होता है? उद्दीपन, ये प्रोत्साहन, इसके बारे में बात करते हैं। प्रोत्साहन वह उद्दीपक है, स्टिमुलस है दोस्तों। प्रोत्साहन वह स्टिमुलस है जो कि अंतर्नोद या प्रेरक को क्या करता है? जागृत करता है। क्या करता है? जागृत करता है, जगाता है। जैसे भूख अंतर्नोद को भोजन से संतुष्टि मिलती है, इसीलिए भूख अंतर्नोद के लिए क्या करती है? भोजन को एक प्रोत्साहन देती है। क्या करती है? प्रोत्साहन करती है, जागृत करती है कि नहीं तुम्हें भोजन लेना है, तुम्हें ग्रहण करना है, तुम्हें जॉब प्राप्त करनी है। तो वो क्या करता है दोस्तों? आपको प्रोत्साहित करता है आपके अंदर। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए, मनोवैज्ञानिकों ने अभिप्रेरक का वर्गीकरण अनेक भागों में किया है दोस्तों। कई मनोवैज्ञानिकों ने मोटिवेशन का कई प्रकार से वर्गीकरण किया है, सबकी अलग अलग थॉट्स थी, अलग अलग विचार थे। तो जिसमें जन्मजात अभिप्रेरक, एक बात की गई जन्मजात अभिप्रेरक, जो प्रेरणा होती है वो क्या होती है? कुछ लोगों ने माना जन्मजात होती है। वे अभिप्रेरक होते हैं जो व्यक्ति में जन्म से पाए जाते हैं, जैसे कि जन्मजात अभिप्रेरक कहलाता है। जैसे कि हमारी भूख हो गई, भाई वो जन्मजात होती है, भूख हमें लगनी ही लगनी है। प्यास हो गई, विश्राम तथा निद्रा, दोस्तों ये क्या है? जन्मजात हमारी आवश्यकता है। तो ये हमें दोस्तों जो अभिप्रेरक के रूप में माना गया, भूख को,
प्यास को, निद्रा को, तो ये हमारे क्या है, जन्मजात होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों अर्जित अभिप्रेरक। वे प्रेरक जिन्हें प्राणी अपने प्रयासों व अनुभव से प्राप्त करता है। अर्जित यानी जो सामाजिक अभिप्रेरक होता है दोस्तों, जो सामाजिक अभिप्रेरक होता है जिसको कि हम क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, सम्मान को अर्जित करते हैं, प्रतिष्ठा को अर्जित करते हैं, अपना ऐसा स्थान बनाते हैं कि लोग हमें दोस्तों जहां भी जाएं लोग नाम ले, अरे सर क्या बात है, ये तो रत्नेश सर हैं, अरे यार क्या बात है विजय भाई का, विजय भाई तो टॉप किया यार इन्होंने, पीसीएस में तो टॉप कर दिया इन्होंने। तो वो चीज है दोस्तों, तो ये है, तो अर्जित करता है, प्रेरक कहलाता है। जैसे सामाजिक प्रतिष्ठा, रुचि, सुरक्षा, तो दोस्तों वो चीज है, जब आप दोस्तों पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आपको गार्ड मिलेंगे, सुरक्षा गार्ड मिलेंगे, चारों तरफ बॉडी गार्ड पिस्टल लगाए, तो क्या है, सुरक्षा, तो वो चीज है। तो ये सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है दोस्तों आपको। अब सामाजिक प्रेरक की बात की जाए तो सामाजिक प्रेरक सामाजिक मान्यताओं, संबंधों, परिस्थितियों, आदर्शों आदि के कारण उत्पन्न होती है। जैसे प्रतिष्ठा हो गई, सुरक्षा हो गई, संग्रह हो गया आदि, ये क्या है, सामाजिक प्रतिष्ठा होती है, प्रेरक होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए अब प्रेरणा के प्रकार, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मोटिवेशन के प्रकार यानी प्रेरणा के प्रकार कैसे होते हैं। अब प्रेरणा विभिन्न प्रकार की हो सकती है, इसके दो मुख्य प्रकार निम्नवत हैं। अब प्रेरणा दोस्तों दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अतरंग प्रेरणा एक होती है पहली, और दूसरी होती है बहिरंग प्रेरणा। अतिरंग प्रेरणा जो दोस्तों आपके अंदर से उत्पन्न होती है, अभी इसके बारे में और डिस्कस से पढ़ा जाएगा। अतिरंग प्रेरणा के अंतर्गत आता है आनंद, आता है महारस, स्वायत्त और दोस्तों आत्मनिर्भर आता है। आइए जानते हैं अतरंग प्रेरणा। पहले जान लीजिए, ये आपकी यूपी टेट की पुस्तक आ चुकी है मात्र 249 रुपए में, और हिंदी न्यूजल का नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आइए दोस्तों नेक्स्ट जानते हैं। दोस्तों अतरंग प्रेरणा जो होती है वो बच्चे की सीखने की प्रक्रिया में जागृत किया जाता है। अतरंग प्रेरणा जो होती है क्या होती है दोस्तों, बच्चों के सीखने में जागृत किया जाता है। यह क्रिया में रुचि के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। क्या होती है, आपकी जिस कार्य को करने में आपका अगर इंटरेस्ट है, रुचि है, तभी यह क्रिया उत्पन्न होती है। और यह तब तक चलता रहता है जब तक बच्चा क्रिया में शामिल होता है और उसके बारे में सोचता रहता है। यह उसकी अपनी इच्छा होती है। अतरंग प्रेरणा सर्वोत्तम मानी जाती है दोस्तों। अतरंग प्रेरणा इन द सेंस यानी कि जिस कार्य को करने में बालक की क्या हो, इच्छा हो, वो बालक की इच्छा है कि नहीं मुझे आईपीएस बनना है, मुझे सफीन हसन जैसा दिखना है, मुझे सफीन हसन जैसा बनना है। आपके मन में इच्छा है कि नहीं मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है। तो दोस्तों वो आपकी इच्छा है, आपकी रुचि है, आपके इंटरेस्ट है, आप चाहते हैं ऐसा, तो तभी आप उस कार्य में लगेंगे, उस कार्य में आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, बार बार प्रयास करेंगे, एग्जाम देंगे, असफल होंगे तो भी दोस्तों आप प्रयास करते रहेंगे, एग्जाम देते रहेंगे। पर दोस्तों अगर जिस चीज में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, जिस चीज में आपका कोई दोस्तों रुचि ही नहीं है, तो क्या आप उस कार्य को करेंगे। वो कार्य आपको दबाव में कहा जाएगा, अरे यार नहीं पढ़ो तुम, अरे पढ़ो, तो कितने दिन करेगा, कोई दबाव देगा दोस्तों आपके ऊपर, कोई 1 दिन देगा, 2 दिन देगा, 3 दिन दबाव देगा। फिर आप अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो क्या आप उस कार्य को सीख पाएंगे। बिना रुचि के, बिना इंटरेस्ट के आप किसी कार्य को सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते। उसी तरह से दोस्तों पढ़ाई तो एक तपस्या मानी जाती है दोस्तों। ज्ञान अर्जित करना तपस्या में, आप जानते हैं महात्मा बुद्ध को दोस्तों कितनी उन्होंने तपस्या की, तब जाके उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की। महात्मा बुद्ध ही नहीं, बड़े बड़े दोस्तों जो ज्ञानी हैं, बड़ी तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों ज्ञान अर्जित करना एक बहुत बड़ी तपस्या है। तो उसमें जब तक आपकी रुचि नहीं होगी, जब तक आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो दोस्तों हमें नौकरी की प्राप्ति नहीं होगी, ये याद रखिएगा। तो ये चीज है दोस्तों। तो ये अतरंग प्रेरणा यानी कि जब तक आपका अंदर से मन नहीं होगा किसी कार्य को करने का, तब तक आप नहीं कर सकते। इसलिए अतरंग प्रेरणा क्या होती है, सर्वोत्तम मानी जाती है। अंदर से जब आप मोटिवेट होंगे कि नहीं यार मुझे इस बार सीटेट निकालना है, मुझे इस बार टीचर बनना है, तभी दोस्तों आप उस कार्य को कर पाएंगे। अब नेक्स्ट होता है अंतरंग प्रेरणा में बालक किसी भी कार्य को, चाहे वो शैक्षणिक हो या शैक्षणिक हो, आंतरिक इच्छा से करता है। इसलिए इसे सकारात्मक प्रेरणा भी, पॉजिटिव मोटिवेशन भी कहा जाता है।
यानी कि जिस कार्य को वो करने के लिए एकदम इच्छुक हो कि नहीं मुझे इस बार करना है, इस बार मुझे जॉब लेनी है, तो वो दोस्तों क्या करते हैं, आंतरिक प्रेरणा कहलाती है। नेक्स्ट है बहिरंग या नकारात्मक प्रेरणा। बहिरंग प्रेरणा या इसे क्या कहा जाता है, नकारात्मक प्रेरणा। जस्ट उसी की अपोजिट होती है दोस्तों नकारात्मक प्रेरणा, निगेटिव मोटिवेशन। नकारात्मक प्रेरणा में बालक अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति या स्वयं की अतः चेतना के आधार पर कार्य नहीं करता, बल्कि उसे बाह्य पुनर्बलन की आवश्यकता होती है। क्या होती है, बाह्य पुनर्बलन की आवश्यकता थी, रेनफोर्समेंट की। अरे बेटा अगर तुम पास हुए तब तुम्हें साइकिल दी जाएगी, हाई स्कूल में टॉप किए तब तुम्हें हम कैरम बोर्ड दिलवाएंगे, बेटा इस बार इंटर में तुम फर्स्ट क्लास पास हुए तब तुम्हें क्या देंगे, बाइक देंगे। रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन इन द सेंस घूस। किसी कार्य को करने के लिए आपको घूस दिया जा रहा है आपके पिता के द्वारा, किसी कार्य को करने के लिए आपको कुछ प्रदान किया जा रहा है, तब आप उस कार्य में इच्छा जाहिर कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका बहिरंग या नकारात्मक प्रेरणा कहा जाती है। इसलिए इसे आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने बाह्य प्रेरणा भी कहा, बल्कि उसे इसीलिए उसको बाह्य प्रेरणा भी कहा जाता है दोस्तों। यानी कि दोस्तों जो अब बाह्य प्रेरणा होती है, बाह्य प्रेरणा आपसे प्रश्न कैसे बनेगा, बाह्य प्रेरणा इन द सेंस जैसे आपने जाना कि बाह्य प्रेरणा बाहरी पुनर्बलन यानी रेनफोर्समेंट दिया जाता है, आपको घूस दिया जाता है, तब आप किसी कार्य को करते हैं। तो प्रश्न बनेगा, आप सब जानते हैं सीधा सीधा प्रश्न तो आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए कि बालक में अपनी स्वयं की आंतरिक शक्ति या स्वयं की अंतर चेतना के आधार पर कार्य नहीं करता, कौन सी प्रेरणा है, ऐसा नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा कि रमेश जो कि हाई स्कूल परीक्षा में फेल हो गया और पुनः वो उस परीक्षा को पास करने के लिए हाई स्कूल का फॉर्म उसने नहीं डाला, तो ये क्या है। और उस फॉर्म फिर उस हाई स्कूल को पास करने के लिए उसके पिता ने कहा बेटा अगर इस बार तुम हाई स्कूल पास हुए या इस बार हाई स्कूल में तुमने टॉप किया तो मैं तुम्हारी मनपसंद बाईसाइकिल दिलाऊंगा। तो ये क्या कहलाएगा, कौन सा प्रेरणा कहलाएगा, आंतरिक प्रेरणा कहलाएगा, बहिरंग प्रेरणा कहलाएगा या नकारात्मक प्रेरणा कहलाएगा। तो वही बताएंगे आप सर ये बहिरंग प्रेरणा का। दोस्तों क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछा जा रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछा जा रहा, याद रखिएगा। तो वही चीज है, ये क्या होगा, आधुनिक में बाह्य प्रेरणा कहा जाता है। अब प्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत दोस्तों और उसके प्रवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, तो प्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था हमारे सिगमंड फ्रायड जी ने। किसने दिया था, सिगमंड फ्रायड जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। अब प्रेरणा का मांग का सिद्धांत अगर बात की जाए तो वो अब्राहम मैस्लो को माना जाता है। और प्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत आप जानते हैं, 14 मूल प्रवृत्ति बताई थी हमारे मैकडूगल जी ने। किसने बताई थी, हमारे मैकडूगल जी ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। उसी में दोस्तों एक थी क्या, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। अब प्रेरणा का प्रवर्तन न्यूनता का सिद्धांत दिया था हमारे क्लार्क लियोनार्ड हल ने। दोस्तों याद रखिएगा, ये चीजें पूछी जा सकती हैं दोस्तों, ये याद करने वाली चीजें हैं, कॉपी कलम लिए रहिएगा, नोट करते रहिएगा, आ सकता है। अब प्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसने बताया था, विक्टर ब्रूम ने बताया था। किसने बताया था, विक्टर ब्रूम ने बताया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूसी नेट पेपर का कंप्लीट कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट, अब प्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। आपने मालूम है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, हमारे सिगमंड फ्रायड जी थे दोस्तों। तो व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते थे सिगमंड फ्रायड ने भी प्रेरणा को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत भी दिया। फ्रायड महोदय का मानना था कि मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्तियां थी, जो 14 मूल प्रवृत्तियों से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हैं, और मैकडूगल महोदय मानव व्यवहार के अध्ययन के लिए उन्होंने क्या की, 14 मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया था। दोस्तों सिगमंड फ्रायड जो थे वो मैकडूगल से काफी प्रभावित थे। उनका मानना था कि चलिए मैकडूगल जी ने जो 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी उनमें से प्रेरणा है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों, तो फ्रायड ने भी मूल प्रवृत्तियों का मानव व्यवहार का मूल कारण माना। जो मानव व्यवहार का दोस्तों, आप मानव जिस प्रकार से व्यवहार करता है उसका रीजन क्या होता है, मूल प्रवृत्तियां होती है। मूल प्रवृत्तियां, उससे भूख लग रही है दोस्तों तो वो भोजन की तलाश में जाएगा, वो चीज है दोस्तों, ठीक है। उन्होंने भी मूल प्रवृत्तियों को माना। अंतर मात्र यह है कि फ्रायड ने केवल 2 आधारभूत मूल प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। मैकडूगल ने 14 किया था और सिगमंड फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियों का किया था। उन्होंने बताया जीवन मूल प्रवृत्ति यानी सकारात्मक प्रेरणा और मृत्यु मूल प्रवृत्ति यानी नकारात्मक प्रेरणा। यानी स्वयं से बच्चा अभिप्रेरित होता है और एक होता है नकारात्मक, उसको रेनफोर्समेंट की आवश्यकता होती है, पुनर्बलन की आवश्यकता होती है, वो होती है नकारात्मक प्रेरणा जो मैंने अभी आपको बताई।
अब प्रेरणा की विशेषता निम्नवत होती है। दोस्तों क्या विशेषता होती है, किस लिए अब प्रेरणा आवश्यक होती है, ये जानना बहुत ही आवश्यक है। बालक के लिए मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होती है। और दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में ये क्यों आवश्यक है, ये जानते हैं इसकी विशेषता के बारे में। अब प्रेरणा में उद्देश्य निर्देशित होते हैं, निर्देशित हो, जो आपका उद्देश्य होता है, जो आपका लक्ष्य होता है दोस्तों, जो आपका क्या होता है, जो आपका एम होता है दोस्तों, क्या होता है एम आपका, क्या होता है निर्देशित रहता है, निश्चित रहता है कि हाँ इस लक्ष्य को मुझे पाना है, इस लक्ष्य को किसी तरह से मुझे, चाहे जो मुझे दोस्तों चाहे दिन करना पड़े रात करना पड़े, इस बार सरकारी नौकरी लेनी है। तो वो चीज है। अब प्रेरणा एक मनोव्यवहारिक क्रिया है दोस्तों, मन से आपके व्यवहार में दोस्तों मनोव्यवहारिक क्रिया होती है जो कि अंदर से उत्पन्न होती है, आपके अंदर से मोटिवेट होना पड़ेगा आपको दोस्तों, वही चीज है। अब प्रेरणा का जन्म किसी आवश्यकता के कारण होता है, कोई नीड्स होनी चाहिए दोस्तों, आपको या तो सामाजिक नीड्स हो दोस्तों, या तो आपको मनो सामाजिक नीड्स हो, या दोस्तों जो नीड्स होती हैं आपकी जैसे भूख प्यास ये नीड्स हो, या तो मनोसामाजिक जैसे सम्मान आत्मसम्मान प्रतिष्ठा इसकी नीड्स हो दोस्तों। तो ये क्या होती है, वो आवश्यकता पे ही आप मोटिवेट होंगे कि नहीं हाँ यार मुझे ये कार्य करना है, मुझे यार अपने माता पिता का सम्मान देना है, दिलवाना है। तो ये चीज है दोस्तों। अब प्रेरणा में तत्परता या सक्रियता निहित होती है। जब आप प्रेरित रहेंगे दोस्तों, आप क्या, जब आप मोटिवेट रहेंगे तो किसी कार्य को हमेशा करते रहेंगे दोस्तों, निरंतर करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे दोस्तों। आप जब मोटिवेट होंगे सुबह 4 बजे आपकी नींद खुद ही खुल जाएगी, तुरंत स्वयं दोस्तों आप नींद खुल जाएगी। अगर आप मोटिवेट हैं, नहीं यार मुझे आईएएस बनना है, नहीं यार मुझे इस बार सरकारी नौकरी लेनी है, तुरंत आपकी दोस्तों आंख खुल जाएगी। तो दोस्तों वही चीज है। अगर नहीं मोटिवेट हो रहे तो सेल्फ दोस्तों अपने आप को पनिशमेंट दीजिए, सिर्फ एक दिन 100 का नोट फाड़िए, देखिए 3:30 बजे अगले दिन दोस्तों आपकी नींद खुल जाएगी। पर ये दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा कि अगर 4 बजे मेरी नींद नहीं खुली तो 100 का नोट फाड़ना है, इसे कहते हैं सेल्फ पनिशमेंट। अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट दीजिए, देखिए अगले दिन 3 बजे आपकी 3:30 बजे नींद खुल जाएगी। अगर आपसे 100 की नोट नहीं फटता, अपने पार्टनर को देखिए वो इंतजार करता रहेगा कब 3:30 बजे कब फाड़े। वो चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, अब प्रेरणा में तत्परता या सक्रियता निहित होती है। प्रेरणा एक जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति होती है, जन्मजात प्रवृत्ति की शक्ति होती है दोस्तों। अब प्रेरणा आप जानते हैं भूख प्यास ये क्या है, जन्मजात होती है, हमें लगती है दोस्तों निद्रा ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, अब प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है, क्या होती है, एक अंदर से हमारे दोस्तों जागृत होती है, नहीं मुझे इस कार्य को करना है, इस बार सरकारी जॉब लेनी है। अंदर से आप प्रेरित हो, मुझे अपने माता पिता का नाम सम्मानित करना है, उन्हें गौरवान्वित करना है, तो अंदर से होती है। ये एक भावनात्मक इकाई होती है, क्या होती है, भावनात्मक इकाई होती है। और एक प्रेरणा क्या होती है, प्रत्यक्ष शक्ति मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों आपके नितिन सर की बहुत ही प्रमुख पुस्तकें हैं, आप ले सकते हैं, सारी पुस्तकें मार्केट में अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर दोस्तों अच्छी लगी हो तभी लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। अगर नहीं अच्छी लगी तो लाइक शेयर मत करिएगा। कल फिर मिलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद दोस्तों।